साइन थीटा कोस थीटा पे आ गया डायरेक्ट इधर। साइन Okay. 7 की वैल्यू लिख दी। Good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning everyone. sir. यार सर Riddhi, please turn off your mic. Good morning, sir. Otherwise मैं म्यूट कर दूंगा फिर। ऊपर स्क्रीन पे और थोड़ी सी लड़ाई कम करो। किससे लड़ रहे हो बैठ के वहां पे? सिम टू ओके। पूर्णिमा आप भी आपका माइक ऑफ करो। अगर कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करेंगे। सारे के सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। सारे के सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। रिद्धि कर क्या रहे हो? टर्न ऑफ योर माइक। पूरे मोहल्ले के साथ क्लास ले रहे हो क्या? बैठ कर। ये करना पड़ेगा। चलिए, ओनली नमन ने वीडियो ऑन किया है, बाकी सारे बच्चे। इसको हटाओ यार मम्मा यहाँ से। मैं बात कर। ओके चलिए, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 से हमको स्टार्ट करना है आज। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर बना लिया सभी सारे बच्चों ने? अब ये तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर बना के रेडी रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्लास में क्या कराने वाले हैं वो उसके होश होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि सर अब रुको अब हम फिगर बनाएंगे, तो ये टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो सबने बना लिया फिगर? टेल मी, सभी ने बना लिया? ओके, नो आंसर्स, दैट मीन्स मैं मान लेता हूँ सबने बना लिया। सो इस फिगर पे आ जाइए। क्या क्या गिवन है, लेट्स सी। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। तो पी क्यू आर फिगर के अंदर देखो, पी क्यू आर, दैट मीन्स ये वाला एंगल हो गया। ये हो गया। अच्छा एक चीज और देखा करो, जो सेंटर पे लेटर है ना, सेंटर पे लेटर क्या है? क्यू। तो फिगर के अंदर उसी लेटर पे ही एंगल बनेगा, पी पे या आर पे नहीं बनेगा। तो ये भी हिंट होता है। ठीक है, सीधे सेंटर लेटर को पकड़ लो। अब जैसे इस पे सेंटर लेटर क्या है? आर, टी आर क्यू, टी आर क्यू। तो सेंटर लेटर आर है, आर पे वाला एंगल बन रहा है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो फिगर के अंदर बात करें तो ये दोनों एंगल इक्वल है ना? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का है तो 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है तो 45 बराबर है दोनों। बोलो समझ में आया यहाँ तक सभी को? यहाँ तक एनी डाउट्स? Yes, sir. ओके ठीक है। अब आपको प्रूव करना है, साबित करके दिखाना है कि एंगल पी क्यू एस और पी आर टी बराबर है। अब ये दोनों एंगल हैं कहां पहले फिगर में, वो तो खोजें, खोज लें। पी क्यू एस, पी क्यू और क्यू से कहां जाना है? एस। तो पी क्यू एस जो एंगल होगा क्यू पे ही बनेगा, लेकिन इस साइड बनेगा। समझ आया क्या? पी आर टी के बराबर है। पी आर टी का है पी आर, और आर से फिर टी पे जाना है, तो एंगल अगेन आर पे ही बनेगा, लेकिन इस साइड बनेगा। तो इन शॉर्ट बात करें तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो उसके बाहर के भी दो एंगल्स बराबर होंगे, ऐसा साबित करो। बोलो। इन शॉर्ट उसने क्वेश्चन कैसे उसके पूछने का भावार्थ यही था, मतलब उसका सवाल यही था कि आप ऐसे साबित करके बताओ कि ट्राइंगल के इंटीरियर दो एंगल्स इक्वल हैं तो एक्सटीरियर भी दो एंगल्स इक्वल होंगे, ऐसा प्रूव करवाना चाह रहा है वो। समझ आया उसके क्वेश्चन का मतलब? भाई ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना, तो साबित करो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन से बात किया करो, क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में डिकोड किया करो। अब आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ोगे, अरे यार पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, कैसे पी क्यू एस पी आर टी के बराबर कैसे होगा, ऐसे कैसे साबित करूं? अब क्वेश्चन से बात करो, सरल भाषा में बात करो उससे। अच्छा तुम मुझसे ऐसा कहना चाह रहा है कि अंदर के दो एंगल इक्वल है तो बाहर के भी दो एंगल इक्वल होंगे, ऐसा मुझसे प्रूव करवाना चाह रहा है। तो ये इजी लैंग्वेज हो गई ना, इससे क्वेश्चन आपका दोस्त बन जाएगा फिर, मतलब वो सरल लगेगा, टिपिकल नहीं लगेगा पढ़ने में। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे नेक्स्ट पोर्शन का पार्ट है। उसके बिना हम यहाँ पे लीनियर पेयर का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, पहले अपन रोड मैप तैयार करते हैं इस क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले तो फिगर नोट डाउन करो, कर लिया? ठीक है।
अब देखो ये एंगल इसके बराबर है। अच्छा जी, ये एंगल और इसके बाहर का एंगल दोनों को जोड़ दें तो क्या ये एक लीनियर पेयर बनता है? टेल मी। अंदर बाहर दोनों का एंगल ऐड कर दें तो दोनों एंगल का Yes, जो सम sir. होगा वो लीनियर पेयर बनाएगा। बनाएगा ना? आधा सर्किल पूरा हो गया ना। सिमिलरली इधर भी अंदर का और बाहर का दोनों का जोड़ दें तो इधर भी लीनियर पेयर बनाएगा। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है जल्दी बोलो? 180 डिग्री। तो इधर भी सम कितना One. होगा बोलो? 180 डिग्री। तो ये दोनों बराबर हैं। दैट मीन्स ये दोनों एंगल का सम और ये दोनों एंगल का सम बराबर है। ये पार्टी ऐसे मान लो टीम ए और टीम बी दोनों बराबर हैं। टीम ए में भी दो प्लेयर्स हैं, टीम बी में भी दो प्लेयर्स हैं। तो टीम ए पूरी टीम बी के बराबर है और इसका एक प्लेयर इसके एक प्लेयर के बराबर है, तो बचा हुआ प्लेयर भी बचे हुए प्लेयर के बराबर होगा नहीं होगा? क्योंकि टोटल टीम ही बराबर है। समझ में आया क्या? बोलो। ऐसे मान लो चलो यहाँ पे टीम Yes. ए है, यहाँ पे टीम बी है। अब टीम ए में दो लोग हैं और टीम बी में भी दो लोग हैं। टोटल टीम ए के पास जितने रुपए हैं टोटल टीम बी के पास भी उतने ही रुपए हैं। दोनों के पास इक्वल अमाउंट है। दोनों के पास क्या है? इक्वल अमाउंट है। तो एक खिलाड़ी के पास जितने पैसे हैं अगर वो दूसरे खिलाड़ी से मैच करता है तो दूसरे का भी अगले खिलाड़ी से मैच करेगा, तभी तो टोटल अमाउंट बराबर होगा। और कोई चांस है क्या उनके बराबर नहीं होने का? उनका वो दोनों वैल्यूज बराबर होंगी ही होंगी। समझ आया क्या? बोल दो। बोलो बच्चों बोलो। यस सर नो सर बोलते रहो। Yes. ठीक है, समझ आ गया। तो अब यस ये तो था इजी लैंग्वेज में समझने का काम। अब इसको हम इजी लैंग्वेज में तो समझ गए, लेकिन अब इसको प्रेजेंट कैसे करें? सर ऐसे थोड़ा ना कहेंगे टीम ए के पास इतने रुपए हैं, टीम बी के पास इतने रुपए हैं। ये तो समझने वाली बात थी, बट प्रेजेंटेशन तो कुछ करना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। फिगर बनाने के बाद आप लिखिए गिवन पॉइंट से इट इज गिवन दैट स्टार्ट राइटिंग। मेरे को हर स्टूडेंट लिखता हुआ दिखाई देना चाहिए। वीडियो ऑन करके दिखाइए। सारे बच्चे वीडियो ऑन करके दिखाएंगे। लिखते हुए नोटबुक्स में दिखने चाहिए और सेम जैसे हम ऑफलाइन क्लास में आते हैं फिगर पेंसिल से बना हुआ होना चाहिए, राइट साइड में बना हुआ होना चाहिए। वो सारी चीजें हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। इट इज गिवन दैट। मैत्री आज मितांशी कहाँ गई? सो रही है क्या? पता नहीं सर। अच्छा, इट इज गिवन दैट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एक ही चीज गिवन है उसको लिख दो। गिवन है ये तो, ठीक है। नाउ तो पहले एक एक लीनियर पेयर पकड़ते हैं। पहले इस लेफ्ट साइड वाले लीनियर पेयर को पकड़ लें। तो लेफ्ट साइड वाले लीनियर पेयर में जो दो एंगल्स हैं उन दोनों एंगल्स के नाम बताओ। दोनों एंगल्स के नाम बताओ बोलो। पी क्यू एस प्लस अंदर वाला बताओ पी क्यू आर। इन दोनों का सम 180 डिग्रीज होगा, यस और नो? रीजन हम डाल देंगे लीनियर पेयर। रीजन हम क्या डाल देंगे? बिकॉज दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। अगेन अब दूसरा वाला पकड़ लो, राइट साइड वाला। अगेन राइट साइड वाला बोलो क्या है? और इसके एक काम करो, इसके नीचे इक्वेशन वन मार्क करो। इसके नीचे मार्क कर दो, ये हो गई हमारी इक्वेशन वन। अगेन अब दूसरा पकड़ लेते हैं। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है ना? स्टार्ट है। अगेन अब दूसरे वाला को पकड़ लेते हैं। तो वही पहले बाहर वाला, देखो इधर पहले बाहर वाला फिर अंदर वाला लिखा है, तो उधर भी वही सिमेट्री यूज करो। पहले बाहर वाला, तो बाहर वाला कौन सा है? पी आर टी। अंदर वाला कौन सा है? पी आर क्यू। यस वेरी गुड। इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्रीज। और रीजन वही है लीनियर पेयर। देखो अगर आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे शोर नहीं है, आपका अलग से रूम है, अलग से स्टडी टेबल, वहां पे आप कर रहे हो, तो आपको बार बार म्यूट ऑन ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है। आप परमानेंटली माइक को ऑन करके रख सकते हो। अगर उससे हमको डिस्टरबेंस नहीं हो रहा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे भी रिद्धि पूरे मोहल्ले के बीच में बैठी है और डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसको तो फिर ऑफ ही रखना है। ठीक है, बाकी आप आपका माइक परमानेंटली ऑन भी रख सकते हो, बीच बीच में बोलते रहो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके आसपास कोई बैठा हुआ नहीं होना चाहिए फिर। इक्वेशन टू यहाँ तक नोट डाउन हो गया?
अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो बच्चों, हमेशा याद रखना अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो दोनों इक्वेशंस के अगर आरएचएस के बराबर हैं तो एलएचएस भी एलएचएस के बराबर होगा। अगर एलएचएस के बराबर हैं तो आरएचएस भी आरएचएस के बराबर होगा। अच्छा एक और चीज सुनो, अगर इस इक्वेशन का एलएचएस इस इक्वेशन के आरएचएस के बराबर है तो इस इक्वेशन का आरएचएस इस इक्वेशन के एलएचएस के बराबर होगा। समझ आया? फिर से सुनो, अगर आरएचएस बराबर हैं तो एलएचएस बराबर होंगे। दूसरा केस, अगर एलएचएस बराबर हैं तो आरएचएस बराबर होंगे। तीसरा केस, अगर इसका एलएचएस इसके आरएचएस के बराबर है तो उसका आरएचएस उसके एलएचएस के बराबर होगा। समझ गए? तीनों केस समझ गए ना? तीनों में से जो भी हमको यूज करना है हम यूज कर सकते हैं। तो इस बार हम क्या यूज करेंगे? आरएचएस बराबर दिख गया सर मुझे 180 डिग्री 160 डिग्री, तो फिर एलएचएस भी क्या होंगे? क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 एंड 2 को एनालाइज करके हमको क्या मिला? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमको ये मिला कि दोनों के आरएचएस इक्वल है, तो हम दोनों के एलएचएस को भी इक्वेट कर दें। इसका एलएचएस पार्ट बोलो पूरा पूरा एलएचएस आरएचएस समझ में तो आता है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में पूरा एलएचएस होता है, इक्वल टू के राइट साइड में पूरा आरएचएस होता है। तो एलएचएस पार्ट पूरा बोलो क्या है? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इक्वल टू इसका एलएचएस पार्ट बोलो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। बोलो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? नो? बोलो कोई डाउट है क्या? नो? नो डाउट्स? नो सर। ओके, अब सुनिए, पी क्यू आर तो पी आर क्यू के बराबर है, गिवन है ना ऑलरेडी। तो ये पी क्यू आर ये पी आर क्यू के बराबर है, ये तो गिवन है। तो बचा हुआ बाई भी बचे हुए बाई के बराबर होगा। एक बाई के बराबर है तो दूसरा, क्योंकि दोनों टीम्स बराबर हैं, तो अगर एक आदमी एक इंसान के बराबर है तो दूसरा दूसरे के बराबर होगा। साफ साफ यहां से पता चल रहा है। और अगर इतना डायरेक्ट नहीं करना चाहते, थोड़ा लॉजिकली करना चाहते हो तो कैसे करूंगा? देखो मैं, वो जो पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू है, तो आप दोनों या तो पी क्यू आर की जगह आप पी आर क्यू रख सकते हो, रख सकते हो? बोलो। तो अगर आप पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख रहे हो तो फिर पी आर क्यू की जगह पी आर क्यू ही रखो। यानी एक को तो सेम रखो और एक को बदल दो, या तो इसको सेम रख के इसको बदल दो या इसको सेम रख के उसको बदल दो, दोनों में से किसी एक को बदल दो और एक को सेम रख दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पी क्यू आर को पी आर क्यू में बदल देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? पी क्यू एस विल स्टे द सेम, पी क्यू आर को बदल के मैंने लिख दिया है पी आर क्यू, इधर पी आर टी में नो चेंज और इधर पी आर क्यू में भी नो चेंज। भाई आर एच एस साइड तो दोनों में नो चेंज और एल एच एस साइड में पी क्यू एस ही रहेगा। बस एक चेंजेस किया है मैंने, पी क्यू आर को किस में बदल दिया मैंने? पी आर क्यू में। क्यों? क्योंकि गिवन है, गिवन है तो रख सकता हूं ना मैं। इसके सामने में रीजन डाल दूंगा, बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज गिवन इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। सामने भी लिख सकते हैं कि ये गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, एंगल पी आर क्यू से एंगल पी आर क्यू कैंसिल आउट हो गया ना? दोनों जगह बराबर टर्म है तो कैंसिल आउट हो जाती है। या फिर यूं कहते हैं कि ये एंगल पी आर क्यू भी उधर चला गया, ये प्लस एंगल पी आर क्यू था तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस एंगल पी आर क्यू, और प्लस एंगल पी आर क्यू माइनस एंगल पी आर क्यू मिलकर 0 बन गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में? मैं इसे काटापीटी नहीं करूंगा, ऐसे काटापीटी नहीं करते कि ये कट गया, ये आपको समझाने के लिए था। हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला एंगल पी आर क्यू भी नहीं लिखेंगे और ये वाला एंगल पी आर क्यू भी नहीं लिखेंगे, बस बचा हुआ पोर्शन लिख देंगे। तो समझने वाला समझ जाएगा कि दोनों जगह काट दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में पी क्यू एस इक्वल टू पी आर क्यू। चेक करो, यही हमको प्रूव करना था क्या? हेंस ये प्रूव करना था क्या? चेक करो, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। प्रूव कर दिया हमने, सामने लास्ट में लिख देंगे जैसे प्रूव हो गया। हेंस और आपने क्लास में PRQ लिखा है, PRT नहीं लिखा है। पी आर टी है। ओके, तो गलती क्या कर दी? यस, क्यू की जगह टी कर दो बस, और तो क्या। ये पी आर क्यू तो कट गया ना, ये पी आर टी तो बचा है यहाँ पे। देखो पी आर क्यू से पी आर क्यू कट गया तो एल एच एस में क्या बचा? ये तो कट गया, तो एल एच एस में क्या बचा? ये
और RHS में क्या बचेगा ये, तो PRT नहीं, PRQ नहीं लिखना, PRT लिखना है। ये किसने बताया मुझे, अपना नाम बताओ। सर रिद्धि। रिद्धि, यानी कि रिद्धि जाग रही है, सोई नहीं है। PQS इक्वल टू PRT। ठीक है, हो गया आंसर प्रूव्ड, बाकी सब सो रहे हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर लो क्विकली, पेंसिल से ड्रॉ करना है, जल्दी ड्रॉ करो, आपको बहुत ज्यादा 2 मिनट दिए जाते हैं, जल्दी करो। ओके, लेट मी डिलीट दिस एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला फिगर ड्रॉ कर लो, ये पंखे जैसा फिगर है ना, ऐसा लग रहा है जैसे पंखा बना दिया किसी ने। बनाओ, और बिल्कुल समझ समझ के ड्रॉ करना। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ए से लेके बी, ये तो है सीधी लाइन, लेकिन सी ओ और ओ डी सीधी नहीं है। सी ओ और ओ डी स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन ए ओ और ओ बी स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके से ही बनाना जैसा कि बना। बन गया क्या फिगर? यस सर। ड्रॉन द फिगर। चलो, सो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पेश है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखो, x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड है, ठीक है। तो x y w z, ये फिगर में कहाँ है चेक करना पड़ेगा। तो x क्या है, x तो है ये वाला एंगल, इस एंगल की वैल्यू को इसने x का है। अब देखो, कल मैं आपको एक बात बता रहा था कि अगर किसी एंगल की वैल्यू को हम स्मॉल लेटर a b c d x y z से बिलोंग करते हैं तो उसके आगे फिर एंगल का साइन नहीं लगाते, ऐसे नहीं लिखते एंगल x। बताया था ना। तो देखो उन्होंने भी लगाया है क्या, एंगल x के आगे एंगल नहीं लगाया ना, दैट मीन्स हम सही कर रहे थे ना। एंगल x लिखना गलत है, सिंपली x लिखेंगे क्योंकि x वो एक नंबर, एक वैल्यू है। तो ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है x और y, यानी इसकी और इसकी वैल्यू को जोड़ दें तो इसकी और इसकी वैल्यू मिलती है ना। इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों का जोड़ नीचे वाले दोनों के जोड़ के बराबर है। तो साबित करके बताओ AOB एक स्ट्रेट लाइन है। AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब सुनो, अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर AOB मुझे तो स्ट्रेट लाइन दिख ही रही है ना, कैसे साबित करूं। अगर ये साबित नहीं करवाता कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तब तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन मानता, मतलब मैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लिख देता कि AOB स्ट्रेट लाइन दिख रही है मुझे। लेकिन वो साबित करवा रहा है, तो अब इस पूरे क्वेश्चन में मैं मानूंगा नहीं कि AOB स्ट्रेट लाइन है, ये तो मुझे साबित करना है, ठीक है। आप स्टार्टिंग क्वेश्चन की ऐसे नहीं कर सकते कि सर AOB स्ट्रेट लाइन है। जैसे कल के 2 क्वेश्चंस में हमने स्ट्रेट लाइन मान ली थी ना, MON को स्ट्रेट लाइन मान ली थी, POQ को स्ट्रेट लाइन मान ली थी, हालांकि क्वेश्चन में गिवन भी था दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो हमने खुद आगे होकर मान लिया कि स्ट्रेट लाइन है। बट इस क्वेश्चन में आप AOB को स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकते, क्योंकि वो चीज तो वो साबित करवाना चाह रहा है। तो जो चीज साबित करवाना चाह रहा है वो पहली लाइन में कह लिख दूंगा तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं लिखेंगे हेयर इट इज गिवन दैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन हेंस प्रूव्ड, नहीं लिख सकते हैं ना, साबित करके दिखाना है कि वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। डन, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन का फॉर्मेट स्ट्रक्चर सब क्लियर है सभी को, बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो इसका रोड मैप तैयार करते हैं हम, कैसे इसको क्लियर करेंगे। देखो, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं x y z w चारों को जोड़ दूं तो फुल सर्कल बनता है क्या, बोलो। यस सर। तो फुल सर्कल बनता है, तो चारों का सम कितना होगा, फुल सर्कल का सम कितना होता है, एंगल सम 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से x और y का सम w और z के सम के बराबर है, तो आधा आधा है, मतलब 360 यस में से सर। आधा ये पार्टी लेगी, आधा वो पार्टी लेगी। तो यानी कि इन दोनों का सम, x और y का सम कितना है, 180 डिग्री, और w और z का सम भी कितना है, 180 डिग्री। 180। अब सुनना, जब हमको गिवन होता है, ध्यान से सुनना, कल क्या किया था हमने,
हमको गिवन था कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये गिवन होता है कि ये स्ट्रेट लाइन है तो हम कहते हैं इनका सम 180 डिग्री है। कहते हैं नहीं कहते हैं? अगर गिवन होता है ये स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या कहते हैं, इसका सम 180 है। बोलो कहते हैं नहीं कहते हैं? दो एंगल्स का, तीन एंगल्स का सम 180 Yes, sir. कहते हैं। यस सर। तो इस बार ऑलरेडी गिवन है कि इसका सम 180 है, तो हम उल्टी बात कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। बोलो यस और नो। Yes, sir. भाई अगर ये गिवन होगा कि स्ट्रेट लाइन है तो रिजल्ट ये निकलेगा कि इसका सम 180 है, लेकिन ये गिवन होगा कि इसका सम 180 है तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। समझ आ गया ना अच्छे से? ठीक है, तो सम 180 तो मैंने निकाल दिया ना आधा आधा करके, तो सम 180 है तो दैट मीन्स प्रूव हो जाएगा कि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। हियर इट इज गिवन दैट, पहले तो गिवन वाली चीज लिख दो आप, x प्लस वाई, जो भी गिवन है लिख दो, x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड। स्टार्ट राइटिंग एवरीवन, ये तो है गिवन, लिख दिया। नाउ चारों का Yes, सम sir. कर दो, चारों का सम कर दो आप 180। ठीक है, चारों एंगल का नाम लिखेंगे पहले, देखो हम तो x वाले एंगल का नाम क्या है बताओ, B। चलो फिर A से स्टार्ट करते हैं, AOC एंगल A, या फिर किससे स्टार्ट करें, रुक जाओ, चलो B से ही स्टार्ट करते हैं। BOC एंगल BOC। अब ये वाला एंगल का नाम बताओ। BOC के बाद देखो जहां खत्म करो ना वहीं शुरू किया करो। आपने C पे खत्म किया है तो आप C से ही शुरू करो, COA एंगल COA। अब आपने खत्म किस पे किया लास्ट, A पर, तो A से ही शुरू कर दो, AOD एंगल AOD। अब आपने D पे खत्म किया तो D से शुरू करो, DOB। ये सबसे सही तरीका होता है एंगल को लिखने का, एडजेसेंट एंगल्स को लिखने के। सारे एडजेसेंट हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। इसका रीजन कौन बताएगा कि इसका सम 360 डिग्री होता है? रीजन तो हर चीज का लिखना पड़ता है ज्योमेट्री में। देखो वैसे तो सामने लिखना है आपको रीजन, बट मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। वो तो बोलो रीजन कौन बताएगा कि इसका सम 360 डिग्री है? रिफ्लेक्स एंगल। ना, रिफ्लेक्स एंगल दूसरी चीज होती है बेटा। रिफ्लेक्स एंगल में दो एंगल्स होते हैं, ओरिजिनल और उसी का रिफ्लेक्स। 360 डिग्री किसका एंगल सम होता है? सर्कल का। तो एंगल्स इन ए फुल सर्कल, बिकॉज एंगल्स इन्हें ये फुल सर्कल बनाते हैं तो फिर इनका एंगल सम 360। अगर ये हाफ सर्कल बनाते हैं तो एंगल सम 180 डिग्री होता है। एंगल्स इन ए फुल सर्कल, डन। अब इनकी एज पर द क्वेश्चन जो भी वैल्यू गिवन है, लाइक BOC की वैल्यू गिवन है x, COA की वैल्यू गिवन है y, AOD की वैल्यू गिवन है z, एंड इसकी वैल्यू गिवन है w, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाना है ये। यहां तक समझ आया? नोट डाउन हो गया? सर ओके, अब आप ध्यान से देखें, इसको मैं x प्लस वाई को एक ब्रैकेट में पैक कर दूं और z प्लस डब्ल्यू को w प्लस जेड लिख के एक ब्रैकेट में पैक कर दूं, तो इसका सम 360 डिग्री है। बोलो, है ना? Yes, sir. अब सुनो, जो ऊपर आप लिख के आओ ना x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू, उसके सामने डाल दो इक्वेशन 1, उसके सामने डाल दो इक्वेशन 1। अब अपन इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, x प्लस वाई का सम w प्लस जेड है, तो तो w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दूं तो कोई तकलीफ है क्या आपको? बोलो भाई, x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों बराबर है ना, तो ये लिखूं या ये लिखूं, आपको क्या मतलब? लिख सकता हूं मैं w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दिया, चलेगा ना? किसकी मदद से लिखा? इक्वेशन 1 की मदद से। तो मैं क्या लिख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो कर दो ये काम नेक्स्ट स्टेप में। इम्प्लाइज x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई, इसको नो चेंज, और w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, एक को सेम रखा था एक को बदला था। इसमें भी क्या किया, x प्लस वाई को तो x प्लस वाई रख दिया और w प्लस जेड को भी x प्लस वाई लिख दिया, इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। बट ऐसे कैसे बदल दिया आपने? फ्रॉम इक्वेशन 1 बदला है, रीजन डालना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन
1। अब आप देखो x कितने हो गए, x और x 2x, और y कितने हो गए, y और y 2y, इक्वल टू व्हाट 360 डिग्रीज। इसमें से 2 कॉमन ले लें तो बचता है x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो x प्लस वाई की वैल्यू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हो जाना है डिवाइड। तो 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2 क्या बनता है, 180 डिग्रीज। यहाँ तो कोई डाउट? बोलो यहाँ तो कोई डाउट? x प्लस वाई की वैल्यू क्या बनती है, 180 डिग्रीज। अब देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में विद इन 2 मिनट हमने कह दिया था कि ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, आधा आधा, लेकिन लिखने में कितना, एक पेज भर गया, है ना। तो किसी चीज को ओरली बोलना समझना अलग बात है, उसको प्रेजेंट करना अलग बात है। तो ज्योमेट्री का एक रूल है, पहले फिगर को आप समझो, आप समझ गए, अब अगले को समझाओ यानी प्रेजेंट करो। तो पहले तो मैंने समझा कि यार ये 360 है, अच्छा ये दोनों, ये पार्टी इस पार्टी के बराबर है, तो आधा आधा बांट दो, 180 180 है, तो ये तो अपनी समझ की बात हो गई। लेकिन अब इसको प्रेजेंट करेंगे तो इस लैंग्वेज में थोड़ा ना लिख सकते हैं आधा आधा बांट दो, उसको ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। बोलो समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ये ज्योमेट्री है भैया, इसको शुरू से ही बेसिक से समझेंगे तो ही आगे समझ आएगी। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। अब x प्लस वाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो गई तो अब x और y को फिर से डिकोड कर दो। x क्या था मेरा, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। x क्या था मेरा, एंगल BOC, और y क्या था मेरा, एंगल COA था ना, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब BOC और COA अगर 180 डिग्री है तो देखो ध्यान से, C पे शुरू, C पे खत्म हो रहा है, C पे ही शुरू हो रहा है, तो B से लेके A तक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। भाई C से ही खत्म हुआ, फिर C से ही शुरू हुआ, तो B से लेके A क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यानी BA कह लो, AB कह लो, या AOB कह लो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, BOC इक्वल टू COA 180 डिग्री, तो मैं क्या लिख दूंगा, सो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, जिसका सम 180 है वो लीनियर पेयर बनाते हैं ना, बोलो। सो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, और अगर ये लीनियर पेयर बनाते हैं तो लीनियर पेयर वर्ड में ही छुपा हुआ है, वर्ड लाइन देखो छुपा हुआ है, तो यानी कि लाइन पे फॉल हो रहे होंगे, hence AOB is a straight line, proved। hence proved। बस फर्क ये है कि कल के जो दो क्वेश्चंस हैं, कल के जो दो क्वेश्चंस हैं उसमें हमने ये वाली बात गिवन लिखी थी, और इससे ये वाली बात हमने एज ए रिजल्ट यूज करी थी। इस बार उल्टा किया है, ये वाली बात एज ए गिवन यूज करी है, और उससे ये वाली बात एज ए रिजल्ट की तरह यूज करी है। बोलो समझ आया ना? क्योंकि कल के दो क्वेश्चंस में आप देखो, क्लियर कट खुद ने ही कह रखा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, पढ़ो, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, यानी ये स्ट्रेट लाइन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो, लाइंस ए बी एंड सी डी, तो खुद ने कह रखा है कि ए बी और सी डी सीधी लाइंस हैं, तो खुद ने कह रखा है तो हमने लीनियर पेयर यूज कर लिया, एडजेसेंट एंगल्स या वो वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया। इस बार साबित करना था तो हमने उल्टा काम कर दिया। बोलो समझ आ गया अच्छे से? फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलें, एक क्वेश्चन और करेंगे, चलें फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, रेडी? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फिगर ड्रॉ कर लो सारे बच्चे, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो और फिगर बना लो, और फिर चलते हैं इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फिगर 6 से आप इसमें पढ़ लिया करो, देखो लिखा हुआ है इन फिगर 6.17, ये वाला फिगर है। कई बार आधा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और पता चलता है फिगर ही गलत बनाया था, यानी किसी दूसरे फिगर को देख के सॉल्व कर रहे थे, तो पहले चेक किया करो फिगर कौन सा। अब देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि POQ इज ए लाइन, खुद कह रहा है ना आगे बोल के कि POQ इज ए लाइन, तो अगर खुद कह रहा है तो अब मैं एंगल सम 180 डिग्री रख सकता हूं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। POQ इज ए लाइन, इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर जितने भी 2 3 4 जितने भी एंगल्स फॉल हो रहे हैं सबका एंगल सम 180 डिग्री होगा।
फिगर ड्रॉ कर लिया क्या बच्चों? कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, रीड आउट करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, पहली चीज तो ये गिवन है, POQ एक सीधी लाइन है। POQ, तो जो पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा उससे हमको क्या पता चला कि अच्छा ये सीधी लाइन है, तो इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सबका सम क्या होगा? क्या होगा? 180 डिग्री होगा, होगा ना? अब इसके ऊपर कितने एंगल बन रहे यस हैं सर। वो काउंट करो। 1, 2, 3। तो इन तीनों का सम क्या होगा? मैंने तो ये पेयर नहीं बना रहे, पेयर नहीं बना रहे तो लीनियर पेयर तो रीजन नहीं डालेंगे, रीजन हम कल डाला था ना वो डालेंगे, या तो एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन या फिर एंगल्स इन ए सेमी सर्किल, कुछ भी डाल दो, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन डाल दो, क्योंकि POQ इज ए लाइन, उसने उसने जो स्टेटमेंट दिया लाइन वाला दिया है, तो आप रीजन भी लाइन वाला डाल दो, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। रे OR जो है परपेंडिकुलर है PQ से, ये PQ, ये रे OR, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर शब्द का मीनिंग क्या होता है बताओ? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होना। परपेंडिकुलर मींस टू बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। दैट मींस ये OR जो रे है और जो ये लाइन PQ है, ये दोनों भाई साहब एक दूसरे से 90 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो कहाँ है रे OR? ये रही रे OR। कहाँ है लाइन PQ? ये रही लाइन PQ। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। दैट मींस ये वाला एंगल 90 डिग्री, और फिगर में भी बनाया हुआ है इसने 90 डिग्री, और इधर 90 है तो उधर भी 90 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। QoS इज अनदर रे, अब OS कोई तीसरी रे है। ठीक है, अब OS जो है इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, वो नहीं पता। ठीक है, दो रेस की वन है, एक रे तो है OR, एक रे है OS। OR का तो इसने बता दिया, इधर भी 90 इधर भी 90, पर OS का इसने नहीं बताया कि इधर कितना और उधर कितना। समझ आया? एक रे का तो बता दिया दोनों साइड अगल बगल 90 90, लेकिन दूसरी रेस का ना अगल बताया ना बगल बताया, बस रे OS है इतना बताया। चले आगे, और रे OS किस किस के बीच में है? OP और OR के बीच में है। OP और OR के बीच में OS है। लेकिन देखो, बीच में होना और एग्जैक्टली बीच में होने का फर्क होता है। ठीक है ना, लाइन बिटवीन लिखा हुआ है, लाइन अगर एग्जैक्टली बिटवीन लिखा हुआ होता तब 100% ये 45 और ये 45 मान ली जाती। समझ आया? क्योंकि टोटल 90 है ना, टोटल 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के बीचों बीच यस सर। जाएंगे, तो 45 इधर जाएगा, 45 इधर जाएगा। बट वो तो कब होता? जब ये एग्जैक्टली वर्ड यूज करता, लेकिन इसने नहीं यूज किया ना, इसने क्या कहा, बस बीच में है। अब बीच में तो कितना बीच में, इतना बीच में, कितना बीच में नहीं पता, तो मुझे नहीं पता कि ये कितना है और ये कितना है। ठीक है, हो सकता है कि ये 60 और ये 30 हो सकता है कि ये 70 और ये 20, बस दोनों का सम 90 होना चाहिए। क्लियर? यहां तक क्लियर है? और यस सर। आपको यस। साबित करना है कि एंगल ROS इक्वल टू हाफ इंटू QoS माइनस POS। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको साबित करना है। ROS पहले एक बार फिगर में देखो, ROS का है, ROS ये रहा। यानी इस बीच वाले एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? QoS में से POS को घटाना पड़ेगा पहले। कहाँ है QoS? QoS दैट मीन्स ये पूरा एंगल, POS दैट मीन्स ये वाला एंगल POS। तो इस एंगल में से ये वाला एंगल घटाना पड़ेगा, और घटाकर उसका क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा, तब जाके आपको एंगल ROS मिलेगा, यानी बीच वाला एंगल मिलेगा। ठीक है, इसमें से इधर वाला घटाओ, घटाकर हाफ करो, ऐसा करने से आपको कौन सा एंगल मिलेगा? बीच वाला एंगल मिलेगा, ROS एंगल मिलेगा। ऐसा आपको साबित करके दिखाना है, वो बोल नहीं रहा ऐसा होगा, आप साबित करके बताओगे ऐसा होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। यस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में करने के लिए हम ये एंगल्स के नाम रख देते हैं। जैसे एंगल ROS है तो इसको बोलेंगे एंगल रोस, अंकल रोस, अंकल कोस, अंकल पॉस। तो कॉस में से पॉस घटा के आधा करें तो रॉस मिलता है, ऐसा साबित करके बताना है। ठीक है, चलो, here it is given that start writing, here it is given that सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो ये है कि POQ इज ए लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन।
यस और नो। और एक ही इंपॉर्टेंट चीज गिवन है इसमें, एक बस दो इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, एक तो पीओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है और ओ आर परपेंडिकुलर है। इसके अलावा तो कुछ गिवन ही नहीं है। बताओ गिवन है क्या? बोलो। नहीं है ना गिवन? नो सर। तो सर ठीक है, तो एक एक पॉइंट उठाते हैं। पहले पीओ क्यू जो स्ट्रेट लाइन वाले पॉइंट को उठा लेते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं अच्छे से। तो पीओ क्यू अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस पर लाई होने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो कौन कौन से लाई कर रहे हैं इस पे एंगल बताओ? एक तो एंगल पीओएस, अंकल पोस, अंकल पोस के बाद बीच वाला एंगल को ले लो अंकल रोस, और अंकल रोस के बाद लास्ट वाला जो 90 डिग्री वाला अंकल आर ओ क्यू यानी रोक, इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। रीजन क्या लगाएंगे? सामने लगाना, मेरे पास जगह। हाँ जी, तो रीजन बता रहे थे आप, बोलो क्या रीजन होगा? तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री लिखने का क्या रीजन होगा? बोलो बोलो। ऊपर लिखा तो है हमने पीओ क्यू से स्ट्रेट लाइन। देखो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, पीओ क्यू से स्ट्रेट लाइन लिखा तो है। एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सिंपल सा लॉजिक है। ऊपर लिखा भी है हमने एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज फॉर्म 180 डिग्री एंगल सम। ठीक है, ये रीजन लिख लिया हो तो आगे बढ़े। ओके डन। ओके, अब देखो इसमें से ये एंगल आर ओ क्यू तो 90 डिग्री होगा ना? बोलो आर ओ क्यू क्या होगा? क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? चलो ये बताओ क्यों होगा? क्योंकि आर ओ जो है पी क्यू से परपेंडिकुलर गिवन है ना? तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो इस आर ओ क्यू की वैल्यू डाल देंगे, इंप्लाइज एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू की वैल्यू डाल दो क्या? 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे कैसे आपने सर आर ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री डाल दी? आपको कोई गिवन है क्या? यस मुझे गिवन है, बिकॉज गिवन है क्या? आर ओ या ओ आर, जिस भी लैंग्वेज में गिवन है, ओ आर रे ओ आर ऐसा गिवन था ना। देखो रे ओ आर इज परपेंडिकुलर का साइन ऐसा होता है, परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। सामने डाल दो, ये भी गिवन है, सामने डाल दो, ये भी सब गिवन है। गिवन है इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, हमको कोई शौक नहीं है इस्तेमाल करने का। ठीक है, रे ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? 90 डिग्री को 180 डिग्री के पास भेज देंगे, तो इट विल बी लाइक एंगल पॉस प्लस एंगल रॉस इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज एंड दैट गिव्स मी 90 डिग्रीज। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या? नो सर। सर नो सर। अब सुनिए ध्यान से, यहां से आप एंगल रोज की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां से आप एंगल रोज की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल पोस को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या निकलेगी? 90 डिग्री माइनस एंगल पोस, यस और नो? और इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दीजिए। अब पहला सवाल ये आता है कि सर आपने एंगल रोस की वैल्यू ही क्यों निकाली, एंगल पोस की क्यों नहीं निकाली? मतलब आपने पोस को उधर बेच के रोस की वैल्यू निकाली। आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि रोस को उधर बेच के पोस की वैल्यू निकालते, तो आपने रोस की ही वैल्यू क्यों निकाली? या दूसरे शब्दों में कहे, आपने रोस को एलएचएस में क्यों छोड़ा? इसने क्या आपको रिश्वत दी है? बोलो। क्योंकि जो क्वेश्चन में है, जो क्वेश्चन में है उसमें रोज एलएचएस में बैठा है। तो जब भी कोई चीज साबित करते हैं ज्योमेट्री में, तो हमारी एक बारीकी नजर उस स्टेटमेंट पे होनी चाहिए जो मुझे साबित करना है। मेरे सारी एक्टिविटीज उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है जो मुझे साबित करना है। तो जो मुझे साबित करना है उसमें रोस भाई साहब एलएचएस में बैठे हैं,
इसीलिए मैंने इस इक्वेशन में भी रॉस बाय साहब को एलएचएस में बिठा दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो? नो सर। नो सर। अब सुनिए, नो सर। अब सुनिए, अब इस स्टेटमेंट को वापस ध्यान से देखिए जो मुझे साबित करना है। रॉस, कॉस, कॉस, ध्यान से देखिए। रॉस और पॉस का रिलेशन तो मैं निकाल चुका हूं, ध्यान से सुनिएगा। रॉस और पॉस का रिलेशन तो मैं इक्वेशन 1 में निकाल चुका हूं, निकाल चुका हूं ना? बोलो निकाल चुका हूं नहीं निकाल चुका हूं? निकाल चुका हूं। सर मेरे पास कॉस कहीं से भी नजर नहीं आया, कॉस अभी तक कहीं भी नजर नहीं आया ना। तो अब आपको एंगल कॉस पे ध्यान देना है। तो क्यू ओ एस ये वाला एंगल है कॉस, है ना? है ना? तो मुझे बताओ, ये कॉस और ये रॉस, ये कॉस और रॉस में कुछ कनेक्शन है क्या इस यस कॉस सर। में से? अच्छा, रॉस के साथ ही क्यों कनेक्शन देख रहा हूं मैं? चलो सर, आपके पास यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, तो आपने कॉस को देखा, मान ली आपकी बात। पर फिर आपने कॉस के बाद रॉस को ही क्यों देखा? क्योंकि अगेन एलएचएस में रॉस बैठा है, इसलिए मैंने कॉस के साथ फिर किसको देखा? रॉस को देखा। पहले मैंने पॉस के साथ रॉस को देखा, अब मैं कॉस के साथ रॉस को देख रहा हूं। मैं दोनों बार रॉस को तो लेके आऊंगा ही आऊंगा, क्योंकि रॉस तो एलएचएस में बैठा है, वो तो कॉमन पार्ट है, वो तो रहेगा ही रहेगा। समझ आएगी क्या कह रहा हूं मैं? पहले मैंने रॉस के साथ पॉस को देखा, अब मैं रॉस के साथ कॉस को देखूंगा। यानी रॉस तो दोनों साइड देखना है आपको, एक बार पॉस के साथ, एक बार कॉस के साथ। तो रॉस और पॉस का इक्वेशन 1 बन गई। अब रॉस और कॉस के बीच का कनेक्शन देखना है, तो फिगर पे आओ। ये रहा कॉस, ये रहा रॉस। टेल मी इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? इसके बीच में ये कनेक्शन है कि अगर पूरे कॉस में से 90 डिग्री माइनस कर दूं तो रॉस मिलेगा। या फिर यूं कह सकते हैं कि रॉस के अंदर आर ओ क्यू को जोड़ दें तो 90 डिग्री तो कॉस मिलेगा। बोलो, कॉस कैसे मिलेगा? ये पूरा कॉस कैसे मिलेगा? रॉस प्लस आर ओ क्यू, ऐसे ही तो मिलेगा। चलो तो लिखो, अगेन, अगेन एंगल रॉस प्लस एंगल आर ओ क्यू मिलकर एंगल कॉस बनाते हैं। ये कैसे पता चला सर आपको कि रॉस और आर ओ क्यू मिलके कॉस बनाते हैं? क्लियर फ्रॉम द फिगर, क्लियर फ्रॉम द फिगर। अपन ये लाइन पहले भी लिख सकते हैं कि नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट रॉस और रॉक मिलके कॉस बनाते हैं। अब रॉस को तो साहब आपको एलएचएस में छोड़ना ही है, छोड़ना ही है ना, तो रॉस को तो रॉस ही, क्योंकि पिछली इक्वेशन में भी तो रॉस को एलएचएस में छोड़ा था। आर ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री आपने पहले भी मार्क करी थी, देखो इस जगह पे मार्क करी थी, देखो जरा, ये इस जगह मार्क करी थी आपने आर ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री। तो अगेन आर ओ क्यू की वैल्यू 90। पिछली बार रीजन क्या लिखा था? ये वाला। तो दोबारा बार बार रीजन नहीं लिखते एक ही चीज का, आपने लिख दिया ना आर ओ क्यू 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो बस आप इसमें आर ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री पुटअप कर लो, दोबारा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज का रीजन एक सोल्यूशन में एक ही बार देंगे, इक्वल टू व्हाट? कॉस। इसमें से 90 डिग्री को उधर भेजो, तो अगेन एंगल आर ओ एस की वैल्यू आ गई। तो क्या आ गई? एंगल क्यू ओ एस 90 डिग्री उधर जाके क्या हो जाएगा? -90 डिग्री। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 2। तो चेक करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस कहां बैठा है? एलएचएस में बैठा। यहां तक कोई डाउट किसी को? बोल दो। नो सर। नो सर। अब आप एक काम करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। क्यों ऐड करवा रहा हूं मुझे? क्योंकि मुझे दो दो आर ओ एस चाहिए। तो एक आरओएस यहां से मिलेगा, एक आरओएस यहां से मिलेगा। तो आपको दो दो आरओएस क्यों चाहिए? क्योंकि जो चीज प्रूव करवा रहा है उसमें देखो, ये 1/2 है, तो 2 उधर जाएगा, तो ट्वाइस आरओएस बनेगा क्या? तो वहां से क्लियर हो गया यार, आरओएस तो दो दो चाहिए। दो दो कैसे मिलेंगे? एक इक्वेशन 1 से मिलेगा, एक इक्वेशन 2 से मिलेगा। तो मैं क्या कर देता हूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, कर दूं ऐड। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो, एक क्वेश्चन को करने के 3-4 तरीके होते हैं, ज्योमेट्री में आपको बताया। हो सकता है कि आपको जब ये बुक स्कूल में कराया जाए या कहीं और आपने देखा उसका सॉल्यूशन तो कुछ डिफरेंट तरीके से किया हुआ हो, तो वो भी सही हो सकता है। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि यही इसका सॉल्यूशन है। तो आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके भी डिस्कस कर सकते हो आके क्लास में, या अभी ऑनलाइन क्लास में भी बता सकते हो कि सर इसको ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि वो मेथड भी सही है या नहीं।
सब अपने अपने तरीके ला लेके आ सकते हैं, एवरीवन इज इनवाइटेड। अपने मन में मत रखना कोई भी बात की यार सर ने तो ऐसे करवाया, दूसरे सर ने ऐसे करवाया, कौन सा सही है, ऐसे कोई डाउट्स मत रखना मन में। ओके, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2। आप वाला तरीका अगर आपके मन में कोई है तो प्लीज कम आउट विद दैट तरीका, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये तो बताना पड़ेगा ना हमें कि ये तरीका सही है या गलत है। तो वो आप बताओगे तो हम बताएंगे कि सही है या गलत है, आप बताओगे ही नहीं तो फिर हम भी नहीं बताएंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि आपको कोई दूसरा तरीका आता है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो एलएचएस से एलएचएस ऐड करते हैं, आरएचएस से आरएचएस ऐड करते हैं। तो आरओएस में आरओएस ऐड करो, एंगल आरओएस प्लस एंगल आरओएस, ये तो हो गया एलएचएस से एलएचएस ऐड होने का काम। आरएचएस से आरएचएस ऐड करो, तो उसका आरएचएस क्या है, कॉपी पेस्ट करो, 90 डिग्री माइनस एंगल, 90 डिग्री माइनस एंगल पॉस, यही है क्या, यही है उसका आरएचएस, ब्रैकेट लगा दो। प्लस इक्वेशन 2 का आरएचएस क्या है, एंगल कॉस माइनस 90 डिग्री। बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को? जस्ट दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है मैंने, ये इक्वेशन 1 का एलएचएस, ये इक्वेशन 2 का एलएचएस, ये इक्वेशन 1 का आरएचएस, ये इक्वेशन 2 का आरएचएस। बोलो समझ आया? आ गया क्या? यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो, रॉस प्लस रॉस बराबर ट्वाइस एंगल रॉस। इधर आ जाओ तो ध्यान से देखो बेटा, 90 डिग्री पॉजिटिव भी है, 90 डिग्री नेगेटिव भी है, कट गई क्या? 90 माइनस 90 0 डिग्री हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। बचा क्या? बोलो बचा क्या? माइनस एंगल कॉस प्लस एंगल कॉस। तो मैं प्लस वाली क्वांटिटी पहले लिख दूं तो चलेगा, यानी मैंने प्लस वाली क्वांटिटी एंगल प्लस एंगल कॉस पहले लिख देना है। तो एंगल कॉस लिख दूं मैं, इसको पॉजिटिव है ये, और माइनस वाला बाद में लिख दो, माइनस एंगल कॉस। नेक्स्ट स्टेप में आप 2 को उधर भेजो, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये ऐसे कह दूं 2 का उधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो उधर रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरी क्वांटिटी से, एंगल कॉस माइनस एंगल कॉस, and it is what we need to prove, hence prove। यही प्रूव करना था क्या? बोलिए, चेक करो Yes, क्वेश्चन sir. में, एंगल रॉस, एंगल रॉस बराबर हाफ इंटू एंगल कॉस माइनस एंगल कॉस, यही हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। इंपॉर्टेंट मार्क भी कर दो, और समझ में आया नहीं हो तो पूछ लीजिए, और आ गया तो कह दीजिए सर यस डन। बोलो समझ आया? यस सर। Yes, sir. चलें फिर लीव करें। और कोई मेथड अगर आपको मिले इस क्वेश्चन का तो प्लीज क्लास के साथ भी इसको शेयर करिएगा। हैं अभी 2-3 मेथड, लेकिन मैं आगे होके नहीं बताना चाह रहा, नहीं तो मैं आगे होके बताऊंगा तो कंफ्यूजन आपको ज्यादा होगा। आप अगर कहीं से निकाल के लाएं, आप डिस्कस करो, तो आई यू आर इनवाइटेड। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे को सबसे सुटेबल मेथड यही लगा, क्योंकि 2 रोज चाहिए थे, तो एक इक्वेशन से एक रोज पैदा किया, दूसरे इक्वेशन दूसरा रोज पैदा किया, दोनों को ऐड कर दिया, 2 रोज हो गए, इस 2 को उधर ले गए, 1/2 बन गया। कि मुझे सबसे सुटेबल मेथड ये लगा। अगर आपके पास और कोई मेथड है तो यू कैन कम आउट विद दैट। आज नहीं तो कल को मेथड को मिले तो कल भी आ सकते हो, ऐसा नहीं कि आज ही आना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बचता है अभी इस एक्सरसाइज का, उसको हम कल करेंगे, और कल इस क्वेश्चन को करके नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी कल ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। अच्छा, कल तो फिर फेस्टिवल है, तो कल तो आपका ऑफ रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास वी विल बी हैविंग डे आफ्टर टुमारो। ओके, हैप्पी राखी टू ऑल, एंजॉय, बट थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेना। चलो बाय बाय। सर।